सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमएससी चैप्टर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क्रीट टोपोलॉजी। आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है, आप इस स्टेटमेंट को पहले समझिए और देन हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट लिखा है कि लेट एक्स बी एनी सेट एंड टॉय इक्वल्स टू पी एक्स, देन टॉय फॉर्म्स आर टोपोलॉजी ऑन एक्स known as discrete topology and x comma toy is known as discrete topological space। ये है इसका स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में बात क्या लिखी है। तो सबसे पहले मैंने एक सेट डिफाइन करा है जो कि लिखा हुआ है लेट एक्स बी एनी सेट एंड टॉय इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में डेफिनेशन में क्या लिखते थे हम टोपोलॉजिकल डेफिनेशन में लिखते थे कि टॉय को लेते थे ना, ऐसे देखिए। मैं इस रफ पेपर पे समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टोपोलॉजिकल डेफिनेशन में लेते थे, हम क्या लेते थे वहाँ पर, एक टॉय लेते थे। इसको क्या बोलते थे, टॉय। तो ये टॉय क्या होता था, ये टॉय होता था सबसेट्स का कलेक्शन होता था। ये टॉय ये क्या होता था, ये होता था सबसेट्स का कलेक्शन होता था ये। ठीक है, ये क्या होता था, सबसेट्स का कलेक्शन होता था ये। एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन, या बोल सकते हैं सबसेट्स का कलेक्शन, या बोल सकते हैं एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन होता था। तो यहाँ पर हम टॉय क्या ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने टॉय क्या लिया है। इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने टॉय को लिया है पी एक्स के इक्वल। देन ये पी एक्स क्या है, यहाँ पर पी एक्स है ये पावर सेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पी एक्स क्या लिया है हमने, पावर सेट। इस बार हमने लिया है टॉय को पी एक्स के इक्वल में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इस बात को देखिए कि लेट एक्स बी एनी सेट and toy equals to px. What is px? px is power set of x. And या कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि px जो है एक सेट है और एक ऐसा सेट है जो x के हर एक सबसेट को खुद में रखता है। यानी px हमारा एक ऐसा सेट भी हो सकता है जो हमारे x के सेट को खुद में रखता है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ। हमने एक सबसे पहले क्या लिया है, एक सेट डिफाइन करा है। और ये जो सेट है इसमें हमने टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन में देखा था कि हम टॉय लेते थे, पर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी में टॉय को पी एक्स के इक्वल लिखा है। ठीक है, और ये पी एक्स है, इसको मैं बता देती हूँ पेंसिल से लिख के। ये जो टॉय है इसको हमने पी एक्स के इक्वल लिया है। ये क्या है, ये हमारा है पावर सेट। ठीक है, देन टॉय फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड ये जो पेयर है ना एक्स और टॉय इज नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ देखने के लिए हमें टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन आनी चाहिए। मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस क्या थी हमारी। ये टोपोलॉजी की तीन कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन में था कि नॉन एम्प्टी सेट और हमारा एक सेट ये बिलोंग करना चाहिए हमारे टो को। ओके, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि हमारा जो G1 है और ये अगर बिलोंग करता है किसको, ये बिलोंग करता है टो को, और ये G2 भी इसका अगर बिलोंग करता है टो को, तो जो G1 और G2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारा बिलोंग करेगा किसमें, टो में। आई होप सेकेंड कंडीशन आपको समझ में आ गई है। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। अगर हमारा जी लैम्डा है, अगर वो क्या करता है, टो को क्या करता है, बिलोंग करता है, और जो इसका लैम्डा है वो बिलोंग करता है इंडेक्स सेट को। अब देखिए मैं आपको आज इंडेक्स सेट के बारे में बता देती हूँ। इंडेक्स का सेट का हमें पता नहीं है कि ये क्या हो सकता है। क्या हो सकता से क्या मतलब है कि ये मे बी फाइनाइट भी हो सकता है। मैं लिख के दे देती हूँ यहाँ पर। ये जो हमारा इंडेक्स सेट है इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट। ये हमारा क्या हो सकता है, इसको बोल सकते हैं मे बी, ये क्या हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है। ठीक है,
मे बी इनफाइनाइट हो सकता है, ये इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये है इंडेक्स सेट के बारे में। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये काउंटेबल भी हो सकता है। हमारा क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, और ये इनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं फिर से कंडीशन नंबर 3 के बारे में। कंडीशन नंबर 3 है हमारी कि जी लैम्डा अगर टॉय को बिलोंग करता है और हमारा लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स सेट को, तो इनका जो यूनियन होगा ना, इनका यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और तो ये बिलोंग करेगा टॉय को। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। आप आई होप आपको इस वीडियो में बेसिक मैंने शॉर्टकट में बताया है, तो आपने जो मेरी जो फर्स्ट लेक्चर हैं वो सारे देख लिए होंगे, तब इस वीडियो पे आए होंगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रूफ को। ठीक है, इसके प्रूफ में जो भी हमें गिवन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको लिख लेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स बी एनी सेट। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, लेट एक्स बी एनी सेट। ठीक है, और हमें एक कंडीशन और गिवन है। गिवन क्या है, ये गिवन है हमें कि जो ये हमारा टॉय है ना, ये जो हमारा टॉय है, ठीक है, ये टॉय है इक्वल किसके है, ये है इक्वल पी एक्स के। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि वेयर, ये क्या है हमारा पावर सेट ऑफ, ये क्या है हमारा पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पावर सेट ऑफ एक्स है तो इसकी क्रिस्टल क्लियर जो डेफिनेशन होगी, या क्रिस्टल क्लियर जो वर्ड बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर जी विच जी सबसेट होगा हमारा एक्स का, अगर ये कंडीशन फॉलो अप करता है तो यानी हमारी टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी की अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, देन हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, हमें पता है कि सिंस, हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस, कि जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी टोपोलॉजी की, वो थी कि अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट और सेट अगर बिलोंग करते हैं टॉय में, देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमारा, सिंस हम जानते हैं अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट अगर सबसेट होगा एक्स का, एंड अगर हमारा सेट क्या होगा, सबसेट होगा एक्स का, ऑलवेज लिख देते हैं पहले से, यानी हम जानते हैं कि अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट सबसेट होगा एक्स का, एंड एक्स जो हमारा है वो सबसेट होगा एक्स का, तो जस्ट बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं कि हमारा नॉन एम्प्टी सेट ये होगा सबसेट ऑफ एक्स, एंड एक्स जो होगा वो होगा हमारा सबसेट ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन फॉलो अप हो जाती है, टो इक्वल्स टू पी एक्स, देन सेटिस्फाइड दिस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, अब देखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, दिस मीन्स कि हमारा जो ये नॉन एम्प्टी सेट है वो बिलोंग करेगा किसको, टॉय को। ओके, ये टॉय को बिलोंग कर रहा है, एंड अगर हमारा सेट ये बिलोंग करेगा किसको, फिर ये बिलोंग करेगा टॉय को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं कंडीशन। ठीक है, अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको कल भी लिया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सिंपली एग्जाम्पल है, सबको समझ में आता है। हमने इसका एक्स ले लिया, एक सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, ए और बी एंड सी। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है। अगर इसका कार्डिनल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, अगर 2 की और n को हम लिख सकते हैं, जितने एलिमेंट है हमारे, कितने एलिमेंट है 3, तो हम इसको लिख देंगे, कितने बनेंगे हमारे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, यानी हमारे सेट ऑफ कलेक्शन, सबसेट ऑफ कलेक्शन कितने बनेंगे 8, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा एक 5 बन जाएगा। ठीक है, एक x तो हमारा रहता ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 और x क्यों रहते हैं। ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगी 5 और x क्यों रहते हैं, ये हमेशा क्यों रहते हैं, कंपलसरी क्यों है कि 5 और x रहेंगे। ठीक है, और एक सेट बन जाएगा सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट B, सिंगलटन सेट C, और बन जाएगा सिंगलटन, एक सेट बन जाएगा AB का, और एक सेट बन जाएगा AC का, और एक सेट बन जाएगा BC का।
ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे 8 सेट क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ सबसेट तैयार हो गए। मैंने आपको एक कल भी बताया था। वैसे ही मैं इस कंडीशन को दिखाती हूँ। अगर ये कंडीशन कि नॉन एम्प्टी सेट सबसेट होगा एक्स का और एक्स हमारा सबसेट होगा एक्स का, यानी जो फाई है और एक्स है ये हमारे अगर बिलोंग करते हैं टॉय को, देन ये क्या होंगे, सेटिस्फाइड करेंगे हमारी फर्स्ट कंडीशन को। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो ये फाई है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, ये जो फाई है और एक्स है ये कंपलसरी क्यों आते हैं, हर एक में कंपलसरी होता है कि ये कंडीशन बननी ही बननी है। आज मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। फाई का तो रीज़न ये है कि हर एक सेट का सबसेट हो सकता है फाई। तो ये लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में याद करने के लिए। मैं लिख देती हूँ कि हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट हो सकता है ये, ठीक है। फाई जो है नॉन एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं सेट की, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ध्यान रखिए, अब पता चल गया ना। मैं आपको कल के क्वेश्चन में बता रही थी कि ये तो कंपलसरी है, मैंने आपको वहां पे भी बताया था और यहाँ पे भी बता रही हूँ। फाई और एक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉन एम्प्टी सेट और सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब में, कि जो फाई होता है नॉन एम्प्टी सेट वो हर एक का सेट हो और सबसेट भी हो सकता है, और जो सेट है हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस प्रूफ की, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, हमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड ओपन सेट, ठीक है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बता देती हूँ कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट इज मेंबर ऑफ टॉय। क्या है ओपन सेट, क्या होता है, ओपन सेट इज मेंबर इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ओपन सेट इज मेंबर ऑफ टॉय, ठीक है। ये टॉय का क्या होता है, मेंबर हो सकता है, द मेंबर इज नोन एज ओपन सेट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं। क्या रिक्वायर्ड है हमें, ओपन सेट रिक्वायर्ड है, और ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट इज मेंबर ऑफ टॉय, द मेंबर ऑफ टॉय इटसेल्फ इज नोन एज ओपन सेट। इट इज क्लियर दैट, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन को हम ऐसे लिखेंगे, नाउ अब हमारे पास क्या है, हमने मान लिया है, अब माना है कि अगर हमारा G1 एक सेट G1 और दूसरा सेट G2 अगर ये बिलोंग करते हैं किस में, टॉय में। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी टोपोलॉजी की। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, G1 अगर G2 बिलोंग करता है टॉय में, देन जो इसका G1 का ये सबसेट होगा ये X में, और G2 का सबसेट भी होगा X में। यानी अगर इनका G1 सबसेट होगा X में और G2 भी सबसेट होगा, तो देन हम कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 का जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा, X होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी हमारा बिलोंग करेगा किस में, टॉय में, ठीक है। ये क्या करेगा, टॉय में बिलोंग करेगा, यानी हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाती है, फॉलो हो जाती है। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है इसकी थर्ड कंडीशन। जिस प्रकार से हमने टोपोलॉजी की 2 कंडीशन को फॉलो अप करके सेटिस्फाइड कर दिया है, वैसे ही हमें इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी को प्रूफ करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए थर्ड कंडीशन भी लेनी है। तो अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो आर्बिट्री यूनियन होता है वो ओपन इज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखना है, अगेन हम लिखेंगे, अगेन हमें क्या करना है, अगेन लेट करा है हमने कि द आर्बिट्री
arbitrary union of open set is again open set। समझ में आ गई? अगेन लेट द आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने अगेन कर लिया, अगेन लेट कर लिया। ठीक है, अगेन लेट क्या करा है कि हाँ, जो हमारा जी लैम्डा था, आपको याद आ गई होगी थर्ड कंडीशन, अगर जी लैम्डा हमारा बिलोंग करता है किसे, ये टॉय को बिलोंग करता है, और हमारा जो लैम्डा है वो बिलोंग करता है किसे, इंडेक्स सेट को। आई होप आपको ये साइन भूलना नहीं है, ये क्या है हमारा इंडेक्स सेट। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया है, यहाँ पे रफली बताया था कि इंडेक्स जो होता है वो हमारा मे बी फाइनाइट हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है और इनकाउंटेबल हो सकता है। बट अगर हमें इंडेक्स सेट को देखना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट है हमारा। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हमारा जी लैम्डा बिलोंग करता है टॉय को और लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स सेट को, देन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इम्प्लाइज दैट जी लैम्डा सबसेट होगा एक्स का, और ये फॉर ऑल बिलोंग्स टू, ये लैम्डा बिलोंग करेगा हमारा इंडेक्स सेट। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि यूनियन लैम्डा, इसे मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, कि यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, लिख सकते हैं जी लैम्डा सबसेट होगा एक्स का, तो दैट मीन्स यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू टॉय। ये थी हमारी इस प्रूफ की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखिए आप, इसकी फर्स्ट कंडीशन थी ये कि नॉन एम्प्टी सेट टॉय को बिलोंग करेगा और सेट भी टॉय को बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन थी इसकी ये, जो इसका G1 इंटरसेक्शन G2 भी बिलोंग करेगा किसको, टॉय को। और इसकी थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन थी ये, इसका यूनियन जो है लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, वो भी बिलोंग करेगा किसको, टॉय को। अब देखिए ये थी, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन को हम लास्ट में कैसे लिखते हैं थ्योरी में, आइए देखते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे कि फ्रॉम कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो लिख देंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन, इट इज क्लियर दैट कि क्या क्लियर है कि टॉय जो है हमारा, टॉय फॉर्म्स आ टोपोलॉजी। ठीक है, ऑन किस पर, एक्स। यानी जो हमारी फर्स्ट सेकंड थ्री कंडीशन है वो क्लियर कर देती है कि हमारा जो टॉय है वो किस फॉर्म्स में, टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पे नोन एज, क्या लिख देंगे, नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, किस पर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड एक्स एंड टॉय इज कॉल्ड डिस्क्रीट, इसको लिख सकते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। लिखें लास्ट में बस थ्योरी लिख देनी है कि फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट टॉय फ्रॉम्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, एंड एक्स और टॉयज ये जो पेयर है इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये था इसका पूरा प्रूफ जो आपके सामने है। गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं हम इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।